नमस्कार, गुड मॉर्निंग। लगातार हम लोग पढ़ते हुए आए हैं। ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद शिवम पांडे सर पे जाएंगे तो आपको हाई स्कूल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो बताए गए हैं। इसको आप पढ़ सकते हैं। और क्लास के अंतर्गत चूंकि हमको पढ़ना होगा कुछ नई चीजें, तो आज हम फिजिक्स की ओर चलते हैं। और फिजिक्स में आज हम लोग जो उसका मुख्य टॉपिक है स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और गति के तीनों समीकरण, मोशन, स्पीड, वेलोसिटी में डिफरेंस, उनकी यूनिट इत्यादि के बारे में आज पढ़ेंगे। और आप लोग ध्यान दीजिएगा। नमस्कार। क्लास के अंतर्गत जो हमको ध्यान रखने वाली चीजें हैं वो है, सबसे पहले स्पीड क्या होती है, स्पीड के बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एक होता है रिटर्डेशन, रिटर्डेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इत्यादि के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो हमारी 9th की क्लास में बेसिक एक चैप्टर है मोशन, उससे संबंधित है। और आज इसी पे हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों का कहना है कि सर इस पे भी एक क्लास आप बना दीजिए। तो एक क्लास मैं इस पे बनाता हूँ और जो आप लोगों के काम की होगी। और अगर ध्यान देंगे आप लोग तो सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मोशन क्या होता है। कहने का मतलब मोशन, मोशन होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी थिंग्स हो, उसका टाइम के साथ क्या हो, स्थान परिवर्तन हो जाए। इसे हम कहते हैं मोशन। किसी भी वस्तु का समय के साथ होने वाला स्थान परिवर्तन ही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। समय के साथ, समय के साथ होने वाला स्थान परिवर्तन, समय के साथ किसी वस्तु का होने वाला स्थान परिवर्तन, स्थान परिवर्तन ही गति कहलाता है, गति कहलाता है। ठीक है। गति बहुत प्रकार से हो सकती है, दोलनीय गति, घूर्णन गति, ठीक है ना, रेखीय गति, बहुत प्रकार से। आप स्ट्रेट मोशन करते हैं, ठीक है, ये बहुत टाइप से हो सकती है। स्ट्रेट मोशन, ठीक है, किसी चीज के सराउंडिंग में आप घूम रहे हैं, घूर्णन गति, ठीक है, किसी चीज में आप एक स्थान से दूसरे स्थान, पुनः उसी स्थान से उसी स्थान पर, जैसे पेंडुलम होता है, दोलनीय गति इत्यादि, दोलनीय गति इत्यादि। तो गति के इस चरण में हम लोग अगर बात करते हैं, सबसे पहले स्ट्रेट मोशन क्या होता है, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। यहां पर एक ए है, बी है, इन्होंने समय के साथ टाइम टी लगा और स्थान परिवर्तन कर लिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट मोशन। घूर्णन गति, जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होती है, जाती है, ठीक है ना, और वो कैसे, एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ। तो ये एक निश्चित बिंदु है, इसके चारों तरफ ये घूम रही है, तो ये घूर्णन गति हो गई। दोलनीय गति, दोलनीय गति का उदाहरण हो गया आपका, जैसे मान लो इसका तो वॉच, घड़ी, ठीक है। दोलनीय गति का उदाहरण है आपका, अगर हम बात करें जब कोई वस्तु टाइम टी में एक स्थान पुनः दूसरे स्थान, टाइम ड्यूरेशन इसका टी है, ठीक, जैसे पेंडुलम होता है। पेंडुलम की गति को हम लोग क्या कहते हैं, दोलनीय गति के नाम से जानते हैं। तो ये दोलनीय गति का बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक, इत्यादि बहुत सारी ऐसी गतियां हैं जिनको हम मोशन में समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो मोशन में हमको पढ़ना है, मोशन के सभी भाग के बारे में पढ़ना है, जैसे है स्पीड, वेलोसिटी,
टाइम, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इत्यादि के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्पीड क्या होती है। स्पीड, चाल। आपको सूत्र पता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अगर स्पीड की डिफिनेशन लिखेंगे तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हिंदी में बोले तो एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। हिंदी में भी अगर इसी को लिखें तो एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अगर इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं मान लो, तो क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिट ऑफ स्पीड किसमें हम इसको मापते हैं, मेजर करते हैं। इसके पहले आपको मैं फंडामेंटल यूनिट के बारे में पढ़ा चुका हूं, डिस्टेंस टाइम दोनों की यूनिट बता चुका हूं। तो यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ऐसे आपको एग्जाम में भी लिखना है, अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो गई आपकी, मीटर पर सेकेंड। तो इसको आपको ध्यान देना है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड। एक और बात इसमें करते हैं जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, वो है जो स्पीड है ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। पिछली क्लास में मैं आपको वेक्टर और स्केलर के बारे में बहुत अच्छे से बता चुका हूं। तो अगर आप बात करते हैं स्पीड की, तो स्पीड जो है वो कौन सी क्वांटिटी है आपकी, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्या होता है भाई, मैग्नीट्यूड तो होता है इसमें, परिमाण तो होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है इसमें, बट नो डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं होती है। कहने का मतलब अगर हिंदी में बात करें, स्केलर मतलब अदिश राशि। तो वे राशियां जिसमें परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होती। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण होता है पर दिशा नहीं होती है, नो डायरेक्शन, उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो ये आपकी हो गई चाल। चाल के बाद जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है वेलोसिटी के बारे में। क्या पढ़ना है, वेलोसिटी। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको वेलोसिटी पढ़ाता हूं। चलो, आशा है कि आप नोट कर चुके होंगे, नहीं नोट किए तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए और नोट करते रहिए। बात करते हैं वेलोसिटी की। ठीक है, वेलोसिटी मतलब वेग। चाल आपने पढ़ लिया, चाल के बाद वेग क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, लिख लीजिएगा आगे। कहने का मतलब हो गया, विस्थापन परिवर्तन की समय दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन की समय दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। कहने का मतलब या एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, ठीक है ना, वेलोसिटी कहलाता है। तो विस्थापन परिवर्तन की समय दर को वेग कहते हैं।
वेग कहते हैं, अथवा और कैसे लिख सकते हैं, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, सूत्र अगर हम इसका लिखते हैं, फॉर्मूला वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्लियर है? ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू देखो डेफिनेशन कैसे बनती है, अगर हम टाइम को यूनिट कर दें, टाइम को यूनिट कर दें, एकांक कर दें, तो एकांक समय में अगर मैंने इसको 1 कर दिया, आपको एग्जांपल बताते हैं, यूनिट को, टाइम को हमने 1 कर दिया, तो क्या हो गया आपका, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो गया। कहने का मतलब हो गया किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में 1 कर दिया, तय किया गया विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, वो क्या कहलाता है, वेग। जब हमने इसको 1 कर दिया तो क्या हो गया, v इज इक्वल टू डी हो गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो गया। ऐसे ही आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीटर अपॉन यहां पे आपका सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। दूसरी बात जो यहां पर महत्वपूर्ण है वो जानने के लिए कि जो स्पीड थी उसमें आपने पढ़ा द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, वेलोसिटी में आपने पढ़ा द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर इसके बारे में जाने तो वेलोसिटी जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, v से वेलोसिटी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर मतलब सदिश जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ पाया जाता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पाए जाते हैं, परिमाण व दिशा दोनों पाई जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने ये 2 बातें आपको बताई, एक बताया स्पीड, दूसरी बताया मैंने आपको वेलोसिटी। पर अगर इसी के बारे में हम बात करें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप डिफरेंस को कैसे दर्शाएंगे, वो बताने के लिए आपको पहले जानना होगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस को जानने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसे समझना होगा कि डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, इसको जानने के लिए हम लोग इसको इरेज करते हैं, आप नोट कर लीजिए और मैं आपको बताता हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है। इतना लिखा रहने देते हैं, आप इतना नोट कर लीजिए। डिस्टेंस डिफरेंस बिटवीन displacement and distance, दोनों चीजें एक हैं, यूनिट एक है, पर डिफरेंस क्या है। चलो मान लो मेरे पास एक ये है खेत, फील्ड है कोई मेरे पास, इसका एक सिरा है MNOP। यहां पर कोई बच्चा है, मान लो वो खड़ा हुआ है, उसको O पर पहुंचना है, एक यहां पर रखा हुआ है, कुछ भी मान लो, ठीक है ना, एप्पल रखा हुआ है। इसको यहां पर पहुंचने के लिए कितने तरीके हैं मेरे पास। पहला तरीका M से N ये जाएगा और N से O जाएगा। दूसरा तरीका M से P जाएगा, P से O जाएगा। तीसरा तरीका M से डायरेक्ट O जाएगा। इसी में छुपा हुआ है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस।
जब बच्चा M से N और M से O के बीच दूरी तय करेगा तो वो अधिकतम दूरी तय करेगा। कितनी दूरी तय करेगा? अधिकतम दूरी तय करेगा। बच्चे द्वारा M से O तक ये तरीका जो है वो किसको दर्शाता है? डिस्टेंस को दर्शाता है। मतलब दो बिंदुओं के बीच तय की गई अधिकतम दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है। दो बिंदुओं के बीच तय की गई न्यूनतम दूरी जो है, मिनिमम दूरी है, वो क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। M से O तक जो बच्चा दूरी तय करेगा तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और तीसरा तरीका है कि M से वो बच्चा P पर जाएगा और P से पुनः O पर जाएगा। ये तरीका भी किस चीज को डिनोट करेगा? डिस्टेंस को डिनोट करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? कहने का मतलब ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो दो बिंदुओं के बीच तय की गई न्यूनतम दूरी होती है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, और जो डिस्प्ले डिस्टेंस होती है वो दो बिंदुओं के बीच तय की गई अधिकतम दूरी होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस की अगर बात करें तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मैंने आपको पहले बता दिया, अदिश राशि है। इसमें दिशा नहीं होती बट परिमाण होता है। डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो समझने में। सदिश राशि है। ठीक है, बात करें दोनों की यूनिट की तो डिस्टेंस की भी यूनिट जो है वो मीटर है, डिस्प्लेसमेंट की भी जो यूनिट है वो मीटर है। यूनिट के मामले में दोनों सेम है बट सदिश और अदिश के मामले में अलग है। और जो डिस्टेंस होती है वो मैक्सिमम होती है और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो मिनिमम होती है। ये भी एक पॉइंट, आपको तीन डिफरेंस मैंने बता दिए। अच्छा चलो, मिनिमम और मैक्सिमम का क्लेरिफिकेशन भी थोड़ा सा कर लेते हैं। मान लीजिए ये छोटा सा आपका फील्ड है, इसको आप नोट कर चुके होंगे, यही पर कर लेते हैं। ठीक है, ये दूरी आपकी है 6 सेंटीमीटर, ये दूरी है आपकी 4 सेंटीमीटर, नहीं ये आपकी 8 सेंटीमीटर है, ये आपकी 6 सेंटीमीटर है। ये दूरी भी आपकी कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर, और ये दूरी भी आपकी कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। तो आपकी ये दूरी कितनी हो जाएगी? तो अगर डिस्टेंस को हम मेजर करें तो 6 और 8, मतलब डिस्टेंस जो आ रही है आपकी वो आ रही है 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो अगर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का हम कोई स्क्वायर रेक्टेंगल बनाते हैं तो हमें उसका जो विकर्ण होगा वो कितना मिलेगा? इसको निकालने के लिए हमें यूज करना होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो क्लास को शेयर भी करें, समझें और ध्यान दें। हाइपोटेनियस आपकी कितनी है? यही जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब MO का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर, परपेंडिकुलर MP का स्क्वायर प्लस बेस PO का स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं MO का स्क्वायर हमको निकालना है जो कि डिस्प्लेसमेंट है। MP कितना है? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, सॉल्व करते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। 36 64 मतलब कितना हो गया आपका? 100। अंडर रूट 100 ले लेंगे, 10 आ गया। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 सेंटीमीटर आया। तो उसी बिंदु पर पहुंचने के लिए आपको अभी 14 सेंटीमीटर की दूरी तय करनी पड़ी, लेकिन उसी बिंदु पर पहुंचने के लिए आपको 10 सेंटीमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। अर्थात M से O तक अगर कोई बच्चा जाता है तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा, M से P फिर P से O तक कोई बच्चा जाता है तो वो डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको इरेज करता हूं और आगे बात करते हैं।
बात करते हैं एसिलरेशन और रिटार्डेशन की। एसिलरेशन त्वरण, अगर हिंदी में बोले तो त्वरण, ठीक। वेग परिवर्तन की समय दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की समय दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो अगर एसिलरेशन की हम बात करें तो मान लो आपके पास, आप कहीं ए बिंदु से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, यहां से आपका वेग जो होता है वो v1 होता है, और यहां पहुंचते हैं तो वो v2 हो जाता है। इसके बीच में टाइम t लगता है। वेग में परिवर्तन कितना हुआ? v2 माइनस v1। कितना हुआ? v2 माइनस v1। समय कितना लगा? t। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? एसिलरेशन कहते हैं। कहने का मतलब हो गया, वेग परिवर्तन की समय दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। तो अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, वेलोसिटी इज कॉल्ड एसिलरेशन। ठीक है, वेग परिवर्तन की समय दर को हम त्वरण कहते हैं। सूत्र लिखेंगे, वेग परिवर्तन की समय दर हो रही मतलब v2 माइनस v1 अपॉन t, ये क्या हो गया? एसिलरेशन a। ये हो गया आपका सूत्र। ठीक है, अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं, यूनिट आपकी हो जाएगी a इज इक्वल टू v अपॉन टी या डेल्टा v अपॉन टी, क्योंकि v2 माइनस v1 है तो आप डेल्टा v लिख लीजिए। हो गया a इज इक्वल टू वेग, अभी आपने निकाला था यूनिट मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, मींस एसिलरेशन की जो यूनिट आ गई वो आ गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी यूनिट हो गई। अगर कोई आपसे बात करता है एसिलरेशन क्या है, वेक्टर है कि स्केलर है, तो एसिलरेशन जो है, क्योंकि वेग जो है वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो एसिलरेशन भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी में होगी। वेक्टर मतलब सदिश, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये आपका हो गया एसिलरेशन हो गया। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। हाँ, इसी का जो साथी है वो है रिटर्डेशन। क्या है भाई? रिटर्डेशन। तो उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं लगे हाथ। रिटर्डेशन क्या है? रिटर्डेशन है जब कब किसी समय आप अपनी वेलोसिटी को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। इसमें इंक्रीज होगा और इसमें क्या होगी? वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ठीक है ना? तो कोई भी ऑब्जेक्ट गतिमान है और उसकी वेलोसिटी को क्या किया जाए? डिक्रीज किया जाए। क्या किया जाए? डिक्रीज किया जाए, तो वो क्या कहलाएगा? रिटर्डेशन कहलाएगा। जैसे कि आपका ये ब्रेकर है और आप यहां बाइक से जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? यहां ब्रेक लगाते हैं, और इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रिटर्डेशन कहते हैं। ठीक है ना? तो रिटर्डेशन में कोई भी बॉडी है उसकी क्या होती है? वेलोसिटी को हम डिक्रीज करते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रिटर्डेशन। ठीक है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी, ठीक है ना, बॉडी वेलोसिटी इज डिक्रीज इज कॉल्ड रिटर्डेशन, ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी अब हमको दो तीन डिफरेंस पढ़ना है लास्ट, और वो डिफरेंस है एक्सीलरेशन हमने पढ़ लिया, रिटर्डेशन पढ़ लिया, स्पीड पढ़ लिया, वेलोसिटी पढ़ लिया। तो आपके एग्जाम में आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस लिखो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस लिखो। दूसरा आता है स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस लिखो। वेलोसिटी ध्यान देना है। तो डिस्टेंस क्या होती है आपको बताया, ठीक है, तो आप एक लिख सकते हो डिफरेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। इसमें लिख सकते हो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसमें आप लिख सकते हो
डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। इसमें आप लिख सकते हो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। एक अगला डिफरेंस, यूनिट सेम है, 1 2, यूनिट मीटर पर सेकेंड, यूनिट मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर चौथा क्या लिख सकते हो, 2 पॉइंट्स के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस कवर होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर होती है, सॉरी, जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर होती है उसको हम डिस्टेंस, मैक्सिमम होगा इसमें, इसमें क्या होगा, मिनिमम होगा, क्या होगा, मिनिमम, ठीक है, ये होगा, ठीक है। तो ये ऐसे आप 2-4 डिफरेंस बता सकते हो। स्पीड की बात करते हैं, ठीक है। स्पीड जो होगी सेम मैक्सिमम, यहीं से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। वेलोसिटी में मिनिमम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसकी डिफिनेशन लिख सकते हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना, और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा v इनटू टी, ठीक है ना। यहां पे हो जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, अब ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। इसकी यूनिट स्पीड की मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट सॉरी मीटर होगी और इसकी यूनिट भी मीटर होगी, ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो स्पीड जो होगी, ठीक है ना, इसमें क्या होगा, स्पीड में नो डायरेक्शन, इसमें राइट डायरेक्शन, एस डायरेक्शन, ठीक है। एक और अगर लिखें, इसमें भी मैग्नीट्यूड होता है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है, ठीक। तो ये आपका हो गया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस, ठीक है। इसके साथ आपको पढ़ाई के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम पास है और एग्जाम में आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाना है ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी कुछ आप ना पढ़े। जो भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप बताएं, उसको मैं सॉल्व करके दूंगा। और पढ़ाई के लिए कोई परिस्थिति, कोई स्थिति मायने नहीं रखती है। पढ़ाई के लिए आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप पढ़ सकते हैं और आप दूसरों को पढ़ा सकते हैं। शिक्षा के बारे में यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आप जितनी भी शिक्षा ग्रहण कर लीजिए वो कम है, तो अधिक शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास करिए। अगर आपको लगता है कि कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं बैठा हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैथ, साइंस, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, किसी पोर्शन से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम आपका पास है, कोई भी रिएक्शन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, मुझसे पूछिए। एथेनॉल, फिनॉल, मेथेनॉल, कुछ भी आपको बनाने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, उसको भी स्टरीकरण, ठीक है, अल्कोहल का निर्माण, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो पढ़िए, पूछिए। हमारा चैनल यूट्यूब पर है एजुकेशन विद शिवम पांडे सर, उस पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए लोगों के बीच में। और जितनी मेहनत आप करेंगे उतना आगे हम बढ़ेंगे, और साथ साथ क्या होगा, एक कारवां चलता जाएगा, मंजिलें मिलती जाएंगी, हम आगे बढ़ते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे और देश भी हमारा आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत। नोट कर लीजिएगा।